हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू स्टार पे स्टोरीज। एंड आज की वीडियो के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। महाभारत मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है। आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय इट। तो आज उस बहुत ही बड़े चैप्टर की एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ, जिसके बारे में शायद से सारे लोगों को नहीं पता। ये कहानी है दानवीर कर्ण की, और स्पेसिफिकली जो उनके कुंडल और कवच है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं, उनके बारे में। इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया है। तो मैं रन टाइम दिख रहा होगा, उसके पीछे भी बहुत कुछ चलता है वीडियो बनाने के पीछे भी। सो मैं तुम लोगों से सिर्फ इतना मांगना चाहता हूँ कि प्लीज़ गो फॉलो जितने भी मेरे सोशल लिंक्स है, जितने भी मेरे स्पॉटिफाई के लिंक्स है, जो कि मैंने सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। इट विल रियली हेल्प मी आउट अलॉट। एंड प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक या फिर कमेंट कर देना इस वीडियो में, ताकि इसकी रीच बढ़े। बट लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी नाउ। आज से करीब 5000 साल पहले पांडवा और कौरवों के बीच हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए एक महायुद्ध लड़ा गया था, जिसे आज हम महाभारत के नाम से जानते हैं। लेकिन ये युद्ध सिर्फ एक पावर स्ट्रगल नहीं था, ये युद्ध था अच्छाई और बुराई के लिए। ये युद्ध था धर्म और अधर्म के बीच में। इस युद्ध में दोनों साइड से बहुत सारे बड़े बड़े वॉरियर्स ने, बहुत सारे बड़े बड़े महावीरों ने पार्ट लिया था, हिस्सा लिया था। लेकिन इनमें से एक ऐसे महावीर थे, एक ऐसे योद्धा थे जो अर्जुन और अश्वत्थामा जैसे दिग्गजों से भी बराबर की टक्कर कर सकते थे। उनके कवच और कुंडल और उनका तेज इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि उन्हें मार पाना इम्पॉसिबल था। इसलिए कृष्ण, इंद्र और बाकी देवता भी इस बात से डर गए थे कि ये वॉरियर उन लोगों की साइड है, कौरवों की साइड है, और जब तक ये कौरवों की साइड रहेगा तब तक पांडवों का जीतना बिल्कुल ही नामुमकिन था। और ये योद्धा और कोई नहीं बल्कि खुद दानवीर कर्ण थे। कर्ण के कवच और कुंडल उन्हें उनके पिता यानी सूर्य देव से प्राप्त हुए थे। ये कवच दुनिया में किसी भी चीज से उनकी रक्षा कर सकती थी, क्योंकि इट वॉज इनडिस्ट्रक्टेबल। इवन उस समय के सबसे डेंजरस वेपन सुदर्शन चक्र भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। और कर्ण के कुंडल उन्हें अमर बनाते थे, विच मेंट कि उसके रहते हुए मृत्यु उन्हें छू भी नहीं सकती थी। लेकिन इन कवच और कुंडल को बनाने में सूर्य देव अकेले नहीं थे, बल्कि सारे देवता और असुरों ने मिलकर एक ऐसा अमृत बनाया था जिसकी मदद से ये कवच और कुंडल बन पाए थे। लेकिन आखिर इसमें इतनी शक्ति आई कहां से? ये चीज समझाने के लिए हमें एक छोटी सी कहानी के बारे में जानना होगा। राहु केतु का नाम तो तुम सब ने सुना ही होगा। बहुत पहले की बात है, जब समुद्र मंथन में देव और असुर दोनों मिलकर समुद्र को किसी सूप की तरह स्टेयर कर रहे थे, तो उस समय वो ये प्रक्रिया से अमृत बनाते थे जिसे पीकर कोई भी अमर बन सकता था। भले ही असुर अमृत बनाने में देवों की मदद करते थे, लेकिन लालच में आकर वो अमृत को चुराने की भी कोशिश किया करते थे। इसीलिए विष्णु भगवान मोहिनी का रूप धारण करके उन असुरों को डिस्ट्रैक्ट किया करते थे और अमृत मिलने के बाद देवों में बांट दिया करते थे। पर एक बार स्वर भानु नाम के असुर ने अपना भेष बदला और एक देवता का रूप धारण कर लिया था उसने, और अमृत पीने के लिए वो सूर्य और चंद्र देव के बीच बैठ गया। लेकिन जब उसे अमृत मिला, तब सूर्य देव और चंद्र देव ने रियलाइज करा कि वो कोई देवता नहीं बल्कि एक असुर था। इसलिए उन्होंने तुरंत विष्णु जी यानी मोहिनी को वार्न कर दिया, और विष्णु ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करते हुए सर्वभानु का सर उसके धड़ से अलग कर दिया था। लेकिन उस समय तक वो अमृत की बूंद उसके गले तक पहुंच गई थी। इसीलिए ये होने के बाद भी उसका सर और उसकी बाकी की बॉडी अमृत के असर से जिंदा थी, और उसके बाद से ही उसका सर राहु और बाकी की बॉडी को केतु के नाम से सब जानने लगे थे। सूर्यदेव ने इस अमृत का इस्तेमाल करके उस कवच और कुंडल को बनाया था। इसीलिए ये कवच और कुंडल उसके पहनने वाले को अमर बना देते थे, और सुदर्शन चक्र भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। क्योंकि कर्ण इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे और वो पांडवों को हराने का साहस रखते थे, उनका हराने का दम रखते थे। इसलिए खुद स्वयं भगवानों को इनके बीच में आना पड़ा। युद्ध में पांडवों की मदद करने के लिए खुद भगवान इंद्र एक ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के सामने आए, और उन्होंने छल करके, यस, इंद्र भगवान ने छल करके कर्ण के कवच और कुंडल उनसे मांगे। लेकिन छल से हासिल हुई कोई भी वस्तु स्वर्ग लोक में नहीं जा सकती थी, या उसे स्वर्ग लोक में ले जाया नहीं जाता था। इसीलिए ऐसा माना जाता है
कि इंद्रदेव ने उस कवच और कुंडल को हमारी ही दुनिया में, भारत में ही आम आदमी के बीच छुपा कर रखा है, ताकि किसी भी गलत इंसान के हाथ में ये कवच और कुंडल ना लग पाए। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कर्ण के कवच और कुंडल, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, दे विल मेक यू लिटरली अनकिलेबल, वो आखिर इस दुनिया में अब कहाँ है। और इस वीडियो की लैंग्वेज बिल्कुल संस्कृत जैसी नहीं है, बिल्कुल एकदम जैसे तुमने महाभारत देखी होगी वैसे नहीं है, बिकॉज आई वॉन्ट दिस टू बी एक्सेसिबल टू एवरी एज ग्रुप। सो अगर मैं स्पेसिफिकली संस्कृत के शब्द नहीं बोल रहा हूँ तो ये मत सोचना कि मैं I'm being disrespectful. It's just so that it's easy to understand. लेकिन इससे पहले कि हम उनके कवच और कुंडल के बारे में बात करें, हमें ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कर्ण आखिर थे कौन, और इतने ज़्यादा ऑनरेबल होने के बावजूद भी उन्होंने आखिर कौरवों का साथ क्यों दिया, पांडवों का साथ क्यों नहीं दिया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विल बी कि उन्होंने आखिर ये कवच और कुंडल कैसे खोया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। कर्ण का जन्म किसी नॉर्मल बच्चे की तरह तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। इवन दो उन्होंने एक राज घराने में जन्म लिया था, लेकिन फिर भी पूरा संसार उन्हें एक सूत पुत्र कहकर बुलाता था। और इसके पीछे की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार कुंती भोज के राज्य में ऋषि दुर्वासा अपने जाने माने टेम्पर के साथ घूमते घूमते आ गए थे। ये वही ऋषि मुनि थे जो क्रोधित होकर या गुस्से में आकर लोगों को बड़े बड़े शाप दिया करते थे, और इस कारण से हर कोई इनसे डरा करता था। जब राजा शूरसेना ने उन्हें अपने दरबार में आते हुए देखा तो वो तुरंत उनके चरणों पर गिर गए, और उनकी बेटी यानी कुंती भोज की राजकुमारी भी दुर्वासा के सत्कार में लग गई। उन्होंने उनकी खूब सेवा की और उन्हें एक से बढ़कर एक पकवान खिलाए, और जब वो भोजन करके विश्राम करने लगे तो राजकुमारी ने उन्हें पंखे से हवा भी दी थी ताकि उन्हें गर्मी न हो। इतनी सेवा और आदर के भाव देखकर ऋषि दुर्वासा बहुत प्रसन्न हो गए थे, और खुश होकर उन्होंने राजकुमारी को एक ऐसा मंत्र दिया जिससे वो कभी भी किसी भी देवता को अपने पास बुला सकती थी। ये मंत्र पाकर राजकुमारी भी बहुत खुश हो गई थी, लेकिन वो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि इस मंत्र का जाप करने से कोई देवता उनके सामने प्रकट हो जाएंगे। इसीलिए आफ्टर क्यूरियोसिटी उन्होंने इस मंत्र का जाप करके सूर्य देव को बुलाया, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ी सूर्य देव की भक्त थी। एंड टू हर सरप्राइज इस मंत्र का जाप करने के बाद सूर्यदेव वहां आ गए थे। सूर्यदेव सच में उनके सामने प्रकट हो चुके थे उस समय। ये देखकर कि ये मंत्र सही में काम करता है, राजकुमारी हैरान हो चुकी थी, पर सूर्यदेव ने उनकी हैरानी खत्म करते हुए कहा, हमें यहाँ क्यों बुलाया है आपने प्रिय था। टू विच राजकुमारी ने माफी मांगते हुए उन्हें कहा कि वो सिर्फ ऋषि दुर्वासा के दिए हुए मंत्र की जांच कर रही थी। उन्होंने उनसे एक बार और माफी मांगी और उन्होंने रिक्वेस्ट करा कि वो वापस लौट जाएं, लेकिन सूर्यदेव का कहना था कि दुर्वासा के इस मंत्र का फल दिए बिना वो लौट नहीं सकते हैं, क्योंकि ये मंत्र अमोघ था, विच मेंट कि अगर ये मंत्र व्यर्थ जाता तो पूरे संसार का संतुलन बिगड़ सकता था। ये सुनकर राजकुमारी थोड़ा घबरा चुकी थी, लेकिन इसके बाद जो सूर्यदेव ने उन्हें कहा वो सुनकर राजकुमारी के पैरों तले धरती ही खिसक गई थी। सूर्यदेव ने उन्हें कहा कि वो उन्हें एक वरदान में पुत्र देंगे, लेकिन राजकुमारी की तो अभी शादी भी नहीं हुई थी, और बिना शादी के माँ बन जाने पर उनके और उनके पूरे परिवार की समाज में जो बेइज्जती होती उसके बारे में सोचकर राजकुमारी बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। पर सूर्यदेव ने उन्हें आश्वासन दिया, दिलासा दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उनका ये पुत्र सूर्यदेव के कवच और कुंडल के साथ जन्म लेगा, और पूरा संसार उन्हें दानवीर कर्ण के नाम से जानेगा। ये कहकर सूर्यदेव ने राजकुमारी के गोद को उस पुत्र से भर दिया, और इसी तरह कर्ण का जन्म हुआ था। अभी तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये राजकुमारी थी कौन। एंड डोंट वरी, इसका आंसर भी तुम्हें वीडियो में आगे मिल जाएगा। जिन्हें एक्चुअली पता है कि ये राजकुमारी कौन थी, गो पॉज द वीडियो एंड गो कॉमेंट डाउन बिलो, क्योंकि मुझे देखना है कि कितने लोगों को पहले से पता है इसके बारे में। एनीवेज, कर्ण के जन्म के बाद राजकुमारी को यही चिंता खाए जा रही थी कि अपने पिता और पूरे समाज को वो क्या मुंह दिखाएंगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो करें तो करें क्या, और वो उम्र में भी बहुत छोटी थी, तो शायद इसीलिए उनका डर उनकी ममता के सामने हावी हो गया था।
और इस डर के कारण उन्होंने एक बहुत ही दिल दुखाने वाला डिसीजन लिया। अपने और परिवार के मान को बचाने के लिए शी डिसाइडेड टू अबैंडन हर ओन सन। राजकुमारी ने एक टोकरी में कर्ण को रखा और रात के वक्त जब कोई भी देख नहीं रहा था तब अपने आंखों में आंसू लिए उन्होंने कर्ण को गंगा नदी में बहा दिया। ये करना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। आफ्टर ऑल, कौन सी माँ अपने बच्चे को खुद से दूर रखना चाहेगी? लेकिन समाज के डर के कारण उस दिन राजकुमारी की ममता हार चुकी थी। कोई भी साधारण बच्चा ऑब्वियसली नदी में दम तोड़ देता अपना, लेकिन कर्ण एक साधारण बच्चे नहीं थे। वो सूर्य पुत्र थे, इसलिए कई दिनों तक वो पानी में बस बहते ही रहे और उनके कवच और कुंडल ने ही उन्हें कई सारे खतरों से बचाया। बहते बहते कर्ण अंग नाम के राज्य में पहुंच चुके थे, जहां नदी किनारे एक राधा नाम की औरत की नजर उन पर पड़ी। एक बच्चे को इस हालत में देखकर राधा की ममता जाग गई और उन्होंने बिना समय व्यर्थ करे कर्ण को पानी से बाहर निकाला और अपनी गोद में लेकर वो घर वापस आ गई। राधा अधिरथ नंदन नाम के एक रथ चालक की पत्नी थी और अपने छोटे से घर में वो दोनों अपने बच्चों के साथ रहा करते थे। उनके कितने बच्चे थे या फिर उनके नाम क्या थे वो तो हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने कर्ण को भगवान का आशीर्वाद समझकर अपना लिया था और बिना किसी भेदभाव के उन्होंने कर्ण को अपने बेटे की तरह पाला और बड़ा किया। दिस इज हाउ एक क्षत्रिय के रूप में जन्म लेने के बाद भी एक सूत पुत्र बुलाने लगी थी, जिसका मतलब था रथ चालक का बेटा। जब कर्ण बड़े हुए तब उनके माता पिता ने उन्हें सच बता दिया था कि वो उनके अपने बेटे नहीं थे। ये सच जानने के बाद कर्ण को बहुत दुख पहुंचा, ये सोचकर कि उनके खुद के माता पिता ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था। इसीलिए भले ही वो अपने असली माता पिता के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी वो उनसे घृणा करते थे। बट असाइड फ्रॉम दैट, कर्ण एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो डिसिप्लिन थे और क्योंकि उन्होंने लो कास्ट होने के कारण बचपन से ही लोगों की घृणा और डिस्क्रिमिनेशन एक्सपीरियंस करा था, इसीलिए उन्हें ये अच्छे से पता था कि जब कोई बुरा व्यवहार करता है तो कैसा लगता है इंसान को। इसीलिए वो हमेशा लोगों से प्यार से और इज्जत से पेश आते थे। साथ ही साथ वो बचपन से ही एक बहुत ही स्किल्ड धनुर्धर भी थे। धनुर्धर मीन्स आर्चर। भले ही वो एक हम्बल पर्सन थे, लेकिन अपनी स्किल्स को लेकर वो बहुत ही प्राउड और स्लाइटली एरोगेंट भी थे। इवन दो उनके पिता अधिरथ चाहते थे कि कर्ण बड़े होकर उन्हीं की तरह रथ चलाए और योद्धाओं के सारथी बने, लेकिन कर्ण का सपना था कि वो पूरे संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने। उनके माता पिता ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करी कि ये सारी चीज़ें सिर्फ क्षत्रियों और ब्राह्मणों के लिए है, लेकिन कर्ण मानने को तैयार ही नहीं थे। इसीलिए उनकी जिद से हार मानकर उनके पिता अधिरथ उन्हें गुरु द्रोणा के पास हस्तिनापुर लेकर गए ताकि कर्ण उनके शिष्य बन सके और अपने सपने को पूरा कर सकें। जब द्रोणा ने कर्ण को देखा तो उन्हें देखते ही ये चीज़ समझ आ गई थी कि इस बच्चे में, इस लड़के में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लेकिन अधिरथ ने जब उनसे पूछा कि क्या वो कर्ण को अपना शिष्य बनाएंगे, तो इस चीज़ के लिए द्रोणा ने साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि वो एक राजगुरु थे और क्षत्रियों के अलावा वो और किसी को शिक्षा नहीं देते थे। एक बार फिर कर्ण को अपनी ज़िंदगी में डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा था। एंड आफ्टर ऑल, कर्ण भी एक इंसान ही थे और इन सब चीज़ों के कारण उनके मन में अब थोड़ी बहुत कड़वाहट आ गई थी। लेकिन रिजेक्ट होने के बाद भी वो जंगलों में खुद से प्रैक्टिस किया करते थे। एक दिन परशुराम, जो गुरु द्रोणा के भी गुरु थे, उन्होंने कर्ण को धनुर्विद्या की प्रैक्टिस करते हुए देखा। कर्ण की टेक्निक और स्किल से वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे कि उन्होंने कर्ण को अपने पास बुलाया और उनसे बातें करना शुरू कर दिया था। उनसे बात करके कर्ण को पता चला कि परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते थे और सिर्फ गंगा पुत्र भीष्म ही एक ऐसे क्षत्रिय थे जिन्होंने उनसे शिक्षा प्राप्त की थी। ये बात पता चलते ही उन्होंने परशुराम को अपना गुरु बनाने के लिए एक नाटक रचा और उन्हें विश्वास दिलाया कि कर्ण एक ब्राह्मण थे। सो बेसिकली कर्ण ने परशुराम से झूठ बोला था कि वो ब्राह्मण है। परशुराम के शिष्य बनने के बाद कर्ण को ज़्यादा समय नहीं लगा
और वो उनके फेवरेट स्टूडेंट बन चुके थे। कर्ण के स्किल्स इतने ज़्यादा सुपीरियर थे कि उनका कोई जवाब ही नहीं था। इसलिए परशुराम ने कर्ण को विजय बाण नाम का धनुष दिया था, जो अर्जुन के गंदीव बाण को भी टक्कर दे सकता था। लेकिन ये ब्राह्मण बनने का नाटक बाद में जाकर कर्ण पर भारी पड़ने वाला था। परशुराम द्रोणा के भी गुरु थे, सो यू कैन इमेजिन कि वो कितने बूढ़े रहे होंगे। एक दिन जंगल में जब परशुराम और कर्ण दोनों अभ्यास कर रहे थे, परशुराम कर्ण के सामने ही बेहोश हो गए। कर्ण ये देखकर घबरा गए थे, इसीलिए उन्होंने परशुराम को अपनी गोद में उठाया और वो उन्हें एक पेड़ के नीचे लेकर आ गए। जब परशुराम की आंख खुली तो उन्होंने कर्ण से कुछ देर बात करी और फिर वो उनकी ही गोद में सो गए। कर्ण भी वहां बिल्कुल स्थिर, एकदम स्टिफ होकर बैठे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके हिलने से परशुराम की नींद खराब हो। पर तभी एक बड़ा सा कीड़ा कर्ण के पैरों पर आ गया और उन्हें काटने लगा। कर्ण को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी अपनी गुरु की नींद भंग ना करने के लिए वो वहां से हिले नहीं और उन्होंने थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं करा। उस कीड़े ने कर्ण को इतने देर तक काट लिया था कि अब उनका बहुत खून बह रहा था, और जब ये खून परशुराम तक पहुंचा तो उनकी नींद खुल गई थी और वो ये देखकर हैरान रह गए कि कर्ण इतने देर से दर्द सहते रहे। पर इस चीज को देखने के बाद वो क्रोधित हो गए और उन्होंने कर्ण से गुस्से में कहा, विद्या अपने गुरु से झूठ बोलने वाले के काम नहीं आती है कर्ण। ये सुनकर कर्ण समझ चुके थे कि परशुराम ने उनका झूठ पकड़ लिया है। परशुराम ने कहा कि ऐसी सहन शक्ति किसी ब्राह्मण की हो ही नहीं सकती है, विच मेंट कि कर्ण एक क्षत्रिय थे। पर कर्ण तो वो भी नहीं था अपनी नज़रों में, इसीलिए उन्होंने परशुराम को समझाते हुए कहा कि वो क्षत्रिय नहीं बल्कि सुत पुत्र थे। लेकिन उन्होंने कर्ण की एक भी बात नहीं सुनी और कर्ण को शाप दिया कि जब उन्हें परशुराम की विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब वो विद्या उनके काम नहीं आएगी। ये सुनकर कर्ण उनके पैरों पर गिर गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि एक बार जब परशुराम के मुंह से कोई शाप निकल जाता था तो वो वापस नहीं लिया जा सकता था। ये सब जब हुआ तो कर्ण की पढ़ाई ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी उस समय, और वो परशुराम से जीवन और युद्ध नीति दोनों चीज़ों के बारे में सीख चुके थे इस समय पर। लेकिन अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद और ये सारी चीज़ें सीखने के बाद कर्ण की लाइफ में एक बहुत ही बड़ा यू कैन से वॉइड क्रिएट हो गया था। वो चाहते थे दुनिया में सबसे बड़ा आर्चर बनने के लिए, सबसे बड़ा धनुर्धर बनने के लिए, लेकिन ये प्रूव करने के लिए ना तो वो एक क्षत्रिय थे और ना ही वो युद्ध में जा सकते थे। पर कर्ण की पढ़ाई के साथ साथ हस्तिनापुर में कौरवों और पांडवों की पढ़ाई भी खत्म हो चुकी थी, और इसी अवसर पर गुरु द्रोणा ने एक समारोह का आयोजन करा जिसमें कौरव और पांडव लोगों के सामने लोग अपने स्किल्स का प्रदर्शन करने वाले थे। ये खबर हर जगह फैल चुकी थी और चारों ओरों से लोग इन योद्धाओं को देखने के लिए आ गए थे। इस समारोह का बेसिकली पर्पस ये था कि द्रोणा अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अनाउंस करने वाले थे। पर उससे पहले उन्होंने अर्जुन को सबके सामने बुलाया और उन्होंने सबके सामने अपनी स्किल्स का प्रदर्शन करा। लोगों ने अर्जुन की कुशलता को बहुत ज़्यादा प्रेज करा और पूरा हस्तिनापुर अर्जुन के नाम से गूंज रहा था। द्रोणा ने कहा कि उन्होंने आज तक अर्जुन जैसा धनुर्धर कहीं नहीं देखा है, और इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाते, एक अनजान योद्धा ने उनकी बातों को काटते हुए उनसे पूछा, बिना परीक्षा के आप अर्जुन को कैसे सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं? उस योद्धा का चेहरा सूर्य की तरह चमक रहा था और उसके कवच और कुंडल वहां बैठे सारे लोगों की आंखें चमका रहे थे। ये योद्धा कोई और नहीं बल्कि कर्ण ही थे। कर्ण आगे बढ़े और द्रोणाचार्य को प्रणाम करने के बाद उन्होंने जो जो अर्जुन ने किया वो सब करके दिखाया, बल्कि अर्जुन से बेहतर करके दिखाया उन्होंने। वहां बैठे सारे लोग ये देखकर हैरान थे कि कोई ऐसा भी योद्धा था जो अर्जुन से बेहतर था। कर्ण ने इसके बाद अर्जुन से नजरें मिलाई और उन्हें कंपटीशन के लिए ललकारा। अर्जुन भी कर्ण के एरोगेंस को देखकर चिढ़ चुके थे, इसीलिए उन्होंने भी ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों शुरू कर पाते, कुल गुरु कृपाचार्य ने कर्ण से पूछा कि वो किस घराने से आते हैं, क्योंकि अर्जुन एक राजकुमार थे और सिर्फ अपने बराबरी के लोगों से ही वो युद्ध कर सकते थे। ये सवाल सुनते ही कर्ण का कॉन्फिडेंस जैसे गायब ही हो गया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ
जिसने कर्ण को अपनी जिंदगी में फाइनली एक पर्पस दे दिया था। इससे पहले कि कर्ण कुछ कहते, दुर्योधन खड़े हुए और उन्होंने कृपाचार्य को कहा कि कर्ण जैसा कुशल योद्धा बिना किसी शक के एक क्षत्रिय ही था और उसे जन्म देने वाली कोई वीर माता ही होगी। लेकिन फिर भी कृपाचार्य कन्विंस नहीं थे और उनका यही कहना था कि नियम के अनुसार किसी राजकुमार को कोई दूसरा राजकुमार या राजा ही ललकार सकता है। बट कर्ण शर्मिंदा हो चुके थे और उनका सर सबके सामने झुक गया था, क्योंकि वो तो सिर्फ एक सूत पुत्र थे। जब सारे लोग कर्ण का मजाक बना रहे थे, तब दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि ना तो वो उनसे उनके माता पिता का नाम पूछेंगे और ना ही ये पूछेंगे कि वो किस राजघराने से आते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में कर्ण ऑलरेडी एक महावीर थे। एंड सिंस नियम के अनुसार अर्जुन को चैलेंज करने के लिए उनका राजा या राजघराने से होना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के बेटे होने के नाते उन्होंने कर्ण को अंग राज्य का राजा बना दिया और वहीं पर उनका राज्य अभिषेक करने का आदेश दिया। ये सब सुनकर वो भी हस्तिनापुर के राजकुमार के मुंह से कर्ण की आंखों में आंसू आ गए थे। पूरी जिंदगी कर्ण को हर जगह से रिजेक्शन और डिस्क्रिमिनेशन का ही सामना करना पड़ा था, लेकिन उनकी माँ राधा के बाद दुर्योधन पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने कर्ण को सुतपुत्र होने के बावजूद अपने मित्र के रूप में स्वीकार किया था और कर्ण को राजा बनाकर समाज में उनका कद बढ़ा दिया था। दुर्योधन ने कर्ण के एक शूरवीर बनने के सपने को साकार करने में बहुत बड़ी सहायता की थी उनकी। इसलिए कर्ण ने कहा कि दुर्योधन ने जो उनके लिए किया है उसका ऋण, उसकी डेथ वो अपने प्राण देकर भी नहीं चुका पाएंगे। इसीलिए उन्होंने दुर्योधन को वचन दिया कि उस दिन से उनका जीवन दुर्योधन के नाम हो चुका था और उनकी मृत्यु भी उन्हीं के नाम होगी। दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द एपिक फ्रेंडशिप बिटवीन कर्ण एंड दुर्योधन। भले ही इन दोनों की फ्रेंडशिप के पीछे दुर्योधन का स्वार्थ था, उनकी ग्रीड थी, लेकिन इन दोनों की फ्रेंडशिप एकदम दाद देने वाली थी। दरअसल बात ये थी कि पूरे कौरवों में से भी कोई ऐसा नहीं था जो धनुर्विद्या में अर्जुन के पास भी आ सकता था। और जब दुर्योधन ने देखा कि कर्ण अर्जुन की बराबरी कर सकते थे, तब से ही उनके दिल में कर्ण के लिए जगह बन चुकी थी। कर्ण वो जगह है जो दुर्योधन का पलड़ा पांडवों के ऊपर भारी कर सकते थे। मित्रता का कारण जो भी हो, लेकिन इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और लॉयल्टी थी, दैट वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और ये दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे। एंड कर्ण तो पूरी तरह से ही अपनी लाइफ को दुर्योधन के साथ मित्रता दिवाने में लगा चुके थे। यू कुड से कि दुर्योधन ने जो कर्ण के लिए किया था, उसके बोझ के तले कर्ण काइंड ऑफ दब चुके थे। वो हर एक चीज में दुर्योधन के साथ खड़े होते थे, उनका सपोर्ट करते थे। एंड नो मैटर कि वो चीज़ अच्छी हो या गलत, वो तब भी उनके साथ रहते थे। इवन दो कर्ण और दुर्योधन जिंदगी भर के फ्रेंड्स थे, लेकिन फिर भी उन दोनों के कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा अलग थे। ऑन वन हैंड कर्ण एक बहुत ही ऑनरेबल, डिसिप्लिन्ड एंड चैरिटेबल इंसान थे, तो दूसरे हाथ पर दुर्योधन उनसे बिल्कुल ऑपोजिट थे। वो एक क्षत्रिय होने के नाते साहसी थे और एक महान योद्धा थे, लेकिन साथ ही साथ वो कपटी, झूठे और मक्कार भी थे। पर फिर भी कर्ण ये सब जानने के बाद भी दुर्योधन को आंख बंद करके उनका साथ दिया करते थे। उन दोनों में सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन थी और वो थी पांडवों के प्रति नफरत। दुर्योधन उनसे नफरत करते थे क्योंकि उनके और हस्तिनापुर के सिंहासन के बीच में सिर्फ पांडव एक ऑब्स्टिकल थे। लेकिन कर्ण की उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, बल्कि बात यह थी कि कर्ण को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने के लिए अर्जुन को हराना था। एंड द फैक्ट कि अर्जुन को बचपन से सब कुछ उनके सामने परोसा हुआ मिला था, वाइल कर्ण को एक एक चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ा था, लड़ना पड़ा था, ये कर्ण को उनसे और भी ज़्यादा नफरत करने के लिए मजबूर करता था। जब तक वो दुर्योधन से नहीं मिले थे, तब तक उनकी लाइफ में कोई भी पर्पस नहीं था, लेकिन उनसे फ्रेंडशिप करने के बाद उनकी ज़िंदगी में एक मकसद था और वो था अर्जुन को हराना। जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था,
तब अर्जुन से पहले कर्ण ने धनुष को उठाया था, जिसे कोई भी नहीं उठा पाया था। लेकिन कर्ण के सुतपुत्र होने के कारण द्रौपदी ने कर्ण को यह कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि मैं एक रथ वादक से विवाह नहीं कर सकती। इस बेइज्जती के कारण कर्ण के दिल में द्रौपदी के लिए भी घृणा पैदा हो गई थी। और जब वो पांचों पांडवों की धर्मपत्नी बन गई थी, तब पांडव के लिए उनकी घृणा और भी ज्यादा बढ़ गई थी। जब कौरव और पांडव की दुश्मनी महाभारत की तरफ लीड कर रही थी, तब कर्ण दुर्योधन और उनके भाइयों के साथ मिलकर पांडवों के खिलाफ खड़े थे। द्युत विच मीन्स डाइस के खेल के वक्त कर्ण जानते थे कि शकुनी के पास से पांडवा के लिए अनफेयर थे, पर फिर भी उन्होंने खेल को रोकने की कोशिश नहीं करी। द्रौपदी के चीर हनन के वक्त भी उन्होंने अधर्म का साथ दिया। पांडव जब वनवास से लौटे और युद्ध का ऐलान हुआ था, तब भी कर्ण कौरवों के साथ ही खड़े थे। सबको पता था कि जब तक कर्ण कौरवों के साथ थे, तब तक पांडव उनका जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इसलिए कृष्ण, इंद्र और बाकी देवताओं ने अपनी लीला से कर्ण को युद्ध से पहले ही निहत्था कर दिया। महाभारत शुरू होने के कुछ दिन पहले कर्ण कृष्ण से अधर्म का साथ देने के लिए माफी मांगने उनके पास गए, पर कृष्ण ने कर्ण को कुछ ऐसा बताया जिनसे कर्ण की पूरी जिंदगी उथल पुथल हो गई थी। उन्होंने कर्ण को कहा कि आप तो एक उत्तम व्यक्ति हैं और आपने कभी भी धर्म का उल्लंघन नहीं करा है, तो फिर आप दुर्योधन जैसे आदमी के साथ क्या कर रहे हैं? इसका उत्तर देना कर्ण के लिए बहुत ही ज्यादा इजी था। उन्होंने कहा कि दुर्योधन ने उनके लिए जो कुछ किया है वो आजीवन उनके ऋणी ही रहेंगे, और भले ही दुर्योधन कैसे भी हों, वो अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। उन्होंने बताया कि उनकी पूरी जिंदगी में उन्हें उनकी माँ राधा और दुर्योधन के अलावा किसी ने भी अपनाया नहीं था, इसीलिए अब वो उनकी ही पूरी दुनिया थे और उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता था। इसके बाद कृष्ण ने उनसे पूछा कि क्या वो कभी अपने पहचान के विषय में सोचते हैं? टू विच कर्ण रिप्लाइड कि इसके बारे में सोचकर उनका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि सच तो यह था कि उनकी जन्म देने वाली माँ ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था। उन्होंने अनुमान लगाया कि उनकी माता कोई राजकुमारी ही होंगी, जिनके लिए उनकी प्रतिष्ठा उनके पुत्र से बढ़कर उनके बेटे से ज्यादा जरूरी होगी। इसीलिए उन्होंने कर्ण को नदी में बहा दिया होगा। ये सुनकर कृष्ण ने कर्ण को बताया कि उनका अनुमान बिल्कुल सही था, और उन्होंने कर्ण को बता दिया कि उनकी माता के अब उनके अलावा 5 और पुत्र थे, और वो 5 ऐसे महावीर थे जिन्हें युद्ध में आज तक कोई नहीं हरा सका था। कृष्ण के ये शब्द सुनकर कर्ण के जैसे पैरों तले धरती निकल गई हो। ही न्यू कि वो किन 5 योद्धाओं की बातें कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें खुद पर विश्वास नहीं हुआ। इसीलिए उन्होंने कृष्ण से पूछा कि कहीं ये 5 पांडव तो नहीं? एंड कृष्ण ने इसका जवाब देते हुए कहा कि आखिर उनके अलावा और कौन 5 योद्धा ऐसे हो सकते हैं? कर्ण को ऐसा लगने लगा कि उनकी पूरी जिंदगी एक बहुत बड़ा झूठ थी। जिस राजकुमार की बात हमने वीडियो की शुरुआत में करी थी, वो कोई और नहीं बल्कि कृष्ण की बुआ और 5 पांडवों की माँ राजमाता कुंती ही थी। और कर्ण के पिता स्वयं सूर्यदेव थे, विच मेंट कि वो सतपुत्र नहीं बल्कि सूर्यपुत्र कर्ण थे। कृष्ण ने कर्ण को समझाया कि उनमें 5 पांडवों के गुण हैं। वो युधिष्ठिर की तरह धर्मराज थे, अर्जुन की तरह एक महान धनुर्धर थे, भीम की तरह बलशाली थे, नकुल की तरह सुंदर और सहदेव की तरह बुद्धिमान थे। ये जानकर कि पांडव उनके सगे भाई थे, कर्ण समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्हें खुश होना चाहिए या इस बात का दुख मनाना चाहिए कि अब वो अर्जुन को कभी नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि अपने छोटे भाई पर वो उसके प्राण लेने वाले तीर कैसे चला सकते थे। कर्ण का जीवन पूरी तरह से पलट चुका था। अब तक वो पांडवों के प्रति घृणा करते थे, उनसे नफरत करते थे, और उनके पूरे जीवन का लक्ष्य ही था अर्जुन को हराना। लेकिन श्री कृष्ण ने यह सच बताकर ये सब कुछ उनसे छीन लिया था। ये जानने के बाद कि पांडव उनके ही भाई थे, वो अपने छोटे भाइयों से कैसे घृणा कर सकते थे, उनसे कैसे नफरत कर सकते थे। उन्होंने कृष्ण से कहा कि आपने मुझे ये सच क्यों बताया, क्यों मुझे युद्ध से पहले ही निहत्था कर दिया आपने। तब कृष्ण ने कर्ण से कहा कि वो नहीं चाहते थे कि पांडवों के सबसे बड़े भाई अपने छोटे भाइयों से युद्ध करें। उन्होंने कर्ण से रिक्वेस्ट करी कि वो उनके साथ
पांडवों के पास चले और बड़े भाई होने के नाते इंद्रप्रस्थ के राजा बन जाएं। कृष्ण ने कर्ण को बताया कि सच जानने के बाद युधिष्ठिर कभी भी राजा नहीं बनना चाहेंगे और उन्होंने अश्योर करा कि कर्ण को ही पांचों पांडव उन्हें खुले दिल से अपना लेंगे। लेकिन कर्ण नहीं माने। उन्होंने कृष्ण को याद दिलाया कि वो दुर्योधन की ऋणी थे और चाह कर भी वो युद्ध में दुर्योधन के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते थे। कर्ण ने कहा कि उन्हें पता था कि युद्ध में पांडवों की जीत होने वाली थी, लेकिन दुर्योधन के लिए वो हार जाने के लिए भी तैयार थे। दिस वॉज द लेवल ऑफ लॉयल्टी बिटवीन कर्ण एंड दुर्योधन। जाते जाते उन्होंने कृष्ण से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करा। कर्ण ने उनसे कहा कि जब तक कर्ण की युद्ध में मृत्यु ना हो जाए तब तक वो पांडवों को ना बताएं कि कर्ण उनके बड़े भाई हैं, और ये कहकर वो वहां से चले गए। श्री कृष्ण रियली ट्राइड कि कर्ण अपने भाइयों के साथ आ जाएं, लेकिन कर्ण अपने वचन से पीछे हटने वाले नहीं थे। इसलिए अब पांडवों को युद्ध में जीतने के लिए उनके पास कर्ण के कवच और कुंडल लेने के अलावा और कोई उपाय नहीं था, क्योंकि उनके रहते हुए कर्ण को हराना इम्पॉसिबल था। और इसी तरह दिन के वक्त जब दानवीर कर्ण किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजते थे, इंद्रदेव खुद एक ब्राह्मण का भेष धारण करके कर्ण से भिक्षा मांगने आए और दान में उन्होंने कर्ण से उनके कवच और कुंडल मांग लिए। ये सुनते ही कर्ण समझ चुके थे कि वो ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि स्वयं इंद्रदेव थे। उन्होंने इंद्रदेव को प्रणाम करा और उन्हें कहा कि वो जानते थे कि वो उनसे ये कवच और कुंडल क्यों मांगने आए हैं, लेकिन फिर भी वो उन्हें जानबूझकर अपने कवच और कुंडल दान कर देंगे, क्योंकि स्वयं इंद्रदेव को कुछ दान में देना उनके लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। कहते हैं कि कर्ण उस समय इतने खुश थे कि उन्होंने सीधा अपने कुंडल एक प्रॉपर वे में ना खोलते हुए अपने कान से झटके से निकाले थे, जिसकी वजह से उनके कान से खून आया। पर फिर भी उन्हें इस बात का ना तो कोई दुख पहुंचा और ना ही उन्हें दर्द हुआ। एंड जस्ट लाइक दैट कर्ण अपने कवच और कुंडल को दान कर चुके थे। जैसे जैसे महाभारत का युद्ध पास आते जा रहा था, कर्ण और कुंती दोनों के अंदर का तूफान बढ़ता जा रहा था। कुंती को पता था कि युद्ध में चाहे कोई भी परिणाम निकले, उनके किसी बेटे की मृत्यु पक्की थी। इसीलिए उन्होंने हिम्मत जुटाकर कर्ण को सच बताने का फैसला किया और उन्हें युद्ध करने से रोकने के लिए वो उनसे मिलने गई। जब उन्होंने कर्ण को बताया कि वो उनकी माता कुंती थी, तो कर्ण का जीवन भर का गुस्सा उभर कर आ गया था और उन्होंने कुंती के मोटिव्स को क्वेश्चन करा, बिकॉज कर्ण ने रियलाइज कर लिया था कि वो वहां अपने पांडव पुत्र के जीवन की दान मांगने आई थी। कर्ण ने उन्हें अपनी मां स्वीकार करने से साफ मना कर दिया, लेकिन उन्होंने कुंती से प्रॉमिस करा कि उनके 6 में से 5 पुत्र महाभारत को जरूर सरवाइव करेंगे, एज ही न्यू कि कौरवों की हार निश्चित थी और उसके साथ साथ उनकी मृत्यु भी पक्की थी। महाभारत के युद्ध में सिर्फ कर्ण ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें पूरी सच्चाई का पता था और उन्होंने जानबूझकर ये सच पांडवों से छुपाया था, क्योंकि ही न्यू कि सच पता चलने के बाद पांडव अपने बड़े भाई से कभी युद्ध नहीं करेंगे और कर्ण को ही इंद्रप्रसाद का राजा बना देंगे। कर्ण जानते थे कि उन्होंने दुर्योधन के साथ मिलकर जो पाप किया था, उसके बाद वो ये सब बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे। युद्ध के आखिरी दिन जब कर्ण का रथ धरती में धंस गया, उस वक्त अर्जुन ने कर्ण के ऊपर बाण चलाकर उन्हें वीर गति को प्राप्त करा दिया था। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद जब पांडवों ने कुंती को कर्ण की बॉडी के पास रोता हुआ देखा, तब उन्हें पता चल गया था कि कर्ण असली में उनके बड़े भाई थे। ये सच सुनकर 5 पांडव गिल्ट और रिग्रेट में डूब चुके थे। अर्जुन बर्दाश्त ही नहीं कर पाए कि उनके ही हाथों उनके बड़े भाई का जीवन का अंत हो गया था। और इस तरह कर्ण की ट्रैजिक लाइफ स्टोरी फाइनली एक एंड पर आ गई थी। उनकी लाइफ सच में मुश्किलों और परेशानियों से भरी हुई थी। एंड द फैक्ट कि उनकी खुद की मां ने कुंती ने उन्हें मौत तक सबके सामने ये एक्नॉलेज नहीं करा कि कर्ण मेरा बेटा है, दैट जस्ट मेक्स दिस होल थिंग इवन मोर सैड। जब पांडवों को उस दिन ये बात पता चली, तब उन्हें जो गिल्ट और दुख फील हुआ वो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। और इसीलिए युधिष्ठिर ने पूरे औरत समाज को ये शाप दिया
कि वो कभी भी किसी से कोई सीक्रेट नहीं रख पाएंगी। और ये चीज़ आज तक सच है। आई एम जस्ट जोकिंग, बट या युधिष्ठिर ने यह सच में श्राप दिया था उस समय। बट भले ही कर्ण का जीवन दुख से भरा था, लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु उनके खुद के टर्म्स पर हुई थी और उन्हें फाइनली मुक्ति भी मिली थी। उनकी खुद की इच्छा थी कि उनकी मृत्यु अर्जुन जैसे महावीर के ही हाथों हो, और उनकी ये आखिरी इच्छा भी पूरी हो चुकी थी। पर अब सवाल ये था कि इंद्रदेव ने कर्ण का कवच और कुंडल लेने के बाद उन्हें आखिर कहाँ रखा। इस बात का जिक्र पुराणों में, हमारी कथाओं में, हमारे जितने भी किताबें हैं, उन सब में कहीं भी नहीं है कि उन्होंने ये चीज़ कहाँ रखी है। और कोई भी कितना बड़ा साधु ही क्यों ना हो, कितना बड़ा पुजारी क्यों ना हो, कोई भी ये चीज़ दावे से नहीं कह सकता है कि आखिर में दो चीज़ें, अश्वत्थामा और ये कर्ण के कवच और कुंडल, ये दो चीज़ें एग्जैक्टली कहाँ पे है। लेकिन हम लोग 3 प्रोबेबली हाई चांसेस वाली ऐसी जगहों के बारे में बात करेंगे आज, जहाँ पे कर्ण के कवच और कुंडल हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इंद्रदेव ने कर्ण के साथ छल करा था, कपट करा था, और इस छल के बारे में कर्ण को भी पता था। तो कोई भी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज जो छल और कपट से ली जाए, उसे आप स्वर्ग लोक में नहीं ले जा सकते। तो इसीलिए इट इज बिलीव्ड कि उन्होंने ये दोनों कवच और कुंडल वापस इसी धरती पर रख दिए थे छुपाकर, क्योंकि अगेन ये कवच और कुंडल अगर किसी इंसान के हाथ में लगे, किसी नॉर्मल इंसान के हाथ में लग गए, तो इट विल बहुत ही बुरा टाइम शुरू हो जाएगा, या फिर बहुत ही अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा, लेकिन इट प्रोबेबली लीड्स टू द बुरा टाइम। जो हमारी फर्स्ट लोकेशन है, उसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है। जब इंद्रदेव कवच और कुंडल को स्वर्ग लोक ना ले जा सके, तब उन्होंने डिसाइड करा कि सिंस कर्ण सूर्य पुत्र थे और ये कवच और कुंडल ओरिजिनली सूर्यदेव के ही थे, तो वो इन्हें वापस सूर्यदेव को ही दे देंगे। इसीलिए वो कवच और कुंडल को लेकर समुद्र किनारे उड़ीसा के कोणार्क टेम्पल में चले गए, और उसी मंदिर में लोगों के पहुंच से बहुत दूर उन्होंने इन्हें छुपा दिया, जहां आज तक उसकी रक्षा खुद सूर्यदेव और वरुण देव कर रहे हैं। नाउ इट्स अ वेरी गुड गेस कि कवच और कुंडल वहां सूर्यदेव के पास चले गए, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि ये कवच और कुंडल इतने ज़्यादा गर्म थे कि कर्ण और सूर्यदेव ही इसे हैंडल कर सकते थे। लेकिन जो सेकंड लोकेशन हम डिस्कस करने वाले हैं, वो इन सारी थ्योरीज को गलत ठहरा देती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इंद्रदेव चाहते थे कि कवच और कुंडल किसी की भी पहुंच से दूर रहें। तो इट इज़ पॉसिबल कि उन्होंने इसे हिमालय के किसी रिमोट से केव में छुपा कर रखा होगा, जहाँ किसी भी इंसान का जा पाना नामुमकिन है। इट्स नो सरप्राइज टू एनीवन कि हिमालय में कितने सारे अनसॉल्व्ड मिस्ट्री आज तक प्रेजेंट हैं। इसीलिए अगर कवच और कुंडल की मिस्ट्री भी वहीं से रिजॉल्व होती हो, तो इट वोंट बी अ शॉकिंग थिंग। इवन दो बहुत सारे लोगों ने माउंट एवरेस्ट कॉन्कर करा है, लेकिन आज तक एक भी इंसान कैलाश पर्वत की चढ़ाई नहीं चढ़ पाया है। सो इट इज बिलीव्ड कि कवच और कुंडल भी वहीं कहीं छुपे हुए हैं, और उसकी रक्षा तक्ष नाग करते हैं, जिन्हें नहीं पता कि तक्षक नाग या तक्ष नाग की अलग ही एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, एंड इट डिजर्व्स इट्स ओन वीडियो। इट्स बिलीव्ड कि उसकी वजह से आज हम कलयुग में जी रहे हैं। सो अगर कोई वहां तक पहुंच भी जाए, तब भी तक्षक नाग के रहते हुए वो वहां से जिंदा वापस कभी नहीं आ सकते। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट एंड द क्रेजीएस्ट थ्योरी, ये कोई लोकेशन नहीं है, लेकिन एज वी नो हमारे हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग दुनिया में आज भी टोटल 7 इमॉर्टल्स मौजूद हैं। तो इनमें से एक अश्वत्थामा है, जो कि कर्ण को जानते थे। इसीलिए इट इज बिलीव्ड कि इंद्र ने सिंपली कर्ण के कवच और कुंडल अश्वत्थामा को दे दिए थे, विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उन्हें उनकी रक्षा करनी होगी। ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा कवच और कुंडल को तब तक के लिए अपने पास सेव रखेंगे जब तक घोर कलयुग ना आ जाए और विष्णु भगवान के कल्कि अवतार का जन्म ना हो, और उनके जन्म लेने के बाद जब वो संसार को अधर्म से मुक्त करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तब ही अश्वत्थामा कल्कि को कवच और कुंडल सौंप देंगे। और ये हैं वो सारे पॉसिबल जगह जहां कर्ण के कवच और कुंडल आज भी मौजूद हो सकते हैं। क्योंकि जब किसी के हाथ में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा तेजस पावर लगती है, तो दे विल यूज़ इट फॉर देयर ओन बेनिफिट, जो कि इट विल द एंड ऑफ द ह्यूमन का। अगेन, अगर तुम लोगों को इस चीज़ की गहराई समझ नहीं आती है कि ये कुंडल और कवच कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है,
महाभारत में अगर ये कुंडल और कवच होते तो कोई एक नॉर्मल साधारण सा एक बच्चा भी इस पूरे युद्ध को जीत जाता। ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं कि सच में ये इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि अगर 4 साल के बच्चे को भी ये कुंडल और कवच मिलते तो वो ये पूरा का पूरा युद्ध अपने आप से ख़त्म कर देता। सो जस्ट इमेजिन दिस थिंग कि अगर आज के टाइम पीरियड में ये कुंडल और कवच किसी इंसान को मिल गए, दे विल एक्चुअली प्रॉबेबली बिकम ईविल। इसीलिए मेरे हिसाब से इंद्रदेव ने ये चीज़ तो सही करी कि उन्होंने इसको इतना छुपा के रखा है, अगर ये आज भी यहाँ है भारत में। पर विद दैट कर्ण के कवच और कुंडल की कहानी अभी यहीं पे समाप्त होती है। एंड आई वुड रियली होप कि तुम लोगों को ये जो स्टोरी जिस पे हमने काम करा था, स्टोरी तो नहीं सत्य कथा है ये, जिस कथा पे हमने काम करा था, ये तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगेन गाइज, इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा है, सो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक एंड कॉमेंट समथिंग एंड शेयर इट विद योर फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो, क्योंकि आई थिंक उनको भी पसंद आएगा ये चीज़, ठीक है। बट विद दैट आई होप दैट यू गाइज आर हैप्पी एंड हेल्दी, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, बस इतना ही चाहिए मुझे। एंड या आई विल सी यू वेरी वेरी सून, बाय बाय।